बोलिए श्री हनुमान हरि की जय। श्री हनुमान जी महाराज के चरण में कोटसा नमन करता हूँ। वास्तव में चमत्कार का अद्भुत दर्शन के लिए आज हम आपके सामने अनुभव बताने के लिए आए हैं। श्री हनुमान जी महाराज से अगर कोई भी काम कराना है, कैसा भी काम हो जो नहीं हो रहा हो, चाहे वह दैहिक हो, चाहे वो दैविक हो, चाहे वो भौतिक हो, सभी प्रकार के कार्यों को संपन्न कराने के लिए, उनकी सहायता लेने के लिए, उनकी मदद लेने के लिए, उनसे काम कराने के लिए अगर आवश्यकता है, श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, मेरा अपना अनुभव है कि हनुमान जी निश्चित रूप से काम करते हैं। प्रयोग की दृष्टि से आप श्री हनुमान जी के मंदिर में जाइए और श्री हनुमान जी के मंदिर में ये अलग बात है कि आप चोला चढ़ाना चाहते हैं, कि आप सुंदरकांड सुनाना चाहते हैं, कि आप श्री हनुमान चालीसा सुनाना चाहते हैं, कि श्री बजरंग बाण सुनाना चाहते हैं, हनुमान अष्टक सुनाना चाहते हैं, हनुमान साठा सुनाना चाहते हैं। श्री हनुमान जी के अनेक प्रयोग हैं। साहित्य रामायण सुनाना चाहते हैं, रामचरित्र सुनाना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको यह प्रयोग करना आवश्यक है। अगर आप इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो चमत्कार ही चमत्कार दिखाई देगा। आपको अनुभव भी होगा। आप अगर अनुभूति चाहते हैं तो वह अनुभूति भी होगी आपको। और आप शुरुआत करिए श्री हनुमान जी के सामने। जैसे ही आप पहुंचे, पहले आप प्रणाम करिए और प्रणाम करके श्री हनुमान जी की 5 परिक्रमा लगाइए और 5 परिक्रमा करके पुनः प्रणाम करिए। परिक्रमा जब आप करें तो सीताराम जय सीताराम बोलिए, श्री राम जय जय राम बोलिए, जय श्री राम जय जय हनुमान बोलिए। जो भी आप बोल सकते हो बोलते जाइए और परिक्रमा करते जाइए। दंडवत प्रणाम कर सकते हो, दंडवत प्रणाम करिए। सामान्यतः मस्तिष्क लगा करके, माथा लगा करके उनको प्रणाम करें, नमस्कार करें उनको। इस प्रकार से करिए और फिर श्री हनुमान जी के लिए एक घी का दीपक लगाइए। धूप बत्ती हो तो धूप बत्ती लगा दीजिए, नहीं है तो दीपक लगा दीजिए घी का। और वो घी का दीपक श्री हनुमान जी के सामने, दूरी कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं। भले ही आपको ऐसा कोई मंदिर अगर है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो उनके सामने जहाँ आप बैठे वहाँ भी अपने सामने रख लें। दूर भले ही दूर है कोई बात नहीं, आपको श्री हनुमान जी का दर्शन हो रहा हो, इस प्रकार से उनके समक्ष बैठ जाए, दीपक लगा ले। या वहाँ दीपक रखने की जो जगह हो मंदिर में, वहाँ दीपक रख दें। और उसके बाद आप अपना जो पाठ सुनाना चाहते हो उसको वहाँ स्थापित करें। जैसे रामचरितमानस सुनाना चाहते हैं तो आसन डालिए, श्री रामचरितमानस को आसन देंगे। उसके पहले आपको यह अवश्य श्री हनुमान जी से हाथ जोड़कर खड़े होकर पहले ये प्रार्थना करना है, ये अवश्य कहना है उनसे, श्री हनुमान जी महाराज आपके हम चरणों में प्रणाम करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं और हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अवतार जो हुआ है वह श्री राम जी के काम के लिए ही हुआ है। और संसार में कोई भी किसी का भी कोई काम अगर है तो वो राम जी का ही काम है। राम का काम आपको करना ही है।
कलयुग के आप राजा हैं। आपको श्री राम जी का वरदान प्राप्त है और संसार में ऐसा कोई काम भी नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। हमारा किसी काम को कराने का उद्देश्य हमारा नहीं, वह सब आपका है और राम जी का है। हमारा तो संकल्प है कि मेरी नौकरी लग जाए, कि मेरा व्यापार चल जाए, कि मेरे संतान हो जाए, कि मैं मुकदमा जीत जाऊं। ये जो भी संसार के लोगों के काम हैं उनको बताइए कि मुझे ये कार्य कराना है और आपको ये कार्य करना है, और आप संसार का ऐसा कोई काम नहीं जिसे आप नहीं कर सकते। आपका अवतार ही इसी के लिए हुआ है। आप हमारी रक्षा करें। आप हमारे लिए जो है, आप श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं। आप राम काज संसार में देख रहे हैं। हे हनुमान जी, आप मेरा अमुक कार्य करिए, ऐसा कह करके और फिर भगवान श्री राम का चाहे चरित्र सुनाए, चाहे चालीसा सुनाए, वो पूरा सुनाइए। और इस प्रकार से अगर आप श्री हनुमान जी का चालीसा सुना रहे हैं तो उनको एक बार प्रेम से सुना दीजिए, 7 बार सुना दीजिए, 100 बार सुना दीजिए, 11 बार सुना दीजिए, 21 बार सुना दीजिए, जो भी आपको संभव हो सकता हो। बजरंग बाण का पाठ आदि आदि आप मान लीजिए, समझ लीजिए कि जैसे ही आप सुनाए उसके बाद उनके चरणों में फिर पुनः प्रणाम करें और फिर कहें आप मेरा कार्य करिए। हे हनुमान जी, अगर आप चोला चढ़ाते हैं, मैंने चोला चढ़ाने की पद्धति बताई है, यूट्यूब पर है, वो उपलब्ध है, आप उसमें देख सकते हैं चोला कैसे चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका काम, आप चमत्कार देखेंगे कि जो कार्य नहीं हो रहा वो पूरा हो जाएगा आपका, और आपको अनुभव होगा। और आप यह भी कह सकते हैं, मुझे सपने में महाराज जी बताइए, दिखाइए, मुझे बता दीजिए, मुझे अनुभव करा दीजिए। हमारी सुप्तावस्था, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और तुरीयावस्था, आप किसी भी अवस्था में मुझे बताइए, मेरे ऊपर कृपा करिए, हम आपकी शरण में। हे शरणागत भगवान राम जी के चरणों में, आपके चरणों में हम बार बार प्रार्थना और प्रणाम करते हैं। ऐसी विनम्र प्रार्थना करके पुनः 5 परिक्रमा लगाइए और फिर उनसे प्रार्थना करिए, आरती करिए अगर संभव हो सकता हो। इस प्रकार से आप देखिए, 5 बार आप इसको करिए, 7 बार करिए, 11 बार करिए, अर्थात चाहे 5 मंगल, चाहे 5 शनिवार, चाहे 5 पूर्णमासी, या लगातार 5-7 दिन, 11 दिन, इस प्रकार का प्रयोग करिए, आपका काम निश्चित होगा। 40 दिन तक तो बहुत श्रेष्ठ अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। आइए हम अगले अनुभव के साथ आपके बीच होंगे। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।